मेरी जान छुड़ा के मेरे बेटे के साथ मुंबई छोड़ के भागना पड़ा विदिन 2 आवर्स। मेरे को बोलता है हेमा हम तो दूसरा बच्चा करेंगे ही नहीं। तू बोलना चाहिए था, तेरे को पहले बीवी से बच्चा ही नहीं हो रहा था। Hema ji, I welcome you to my show, and let me tell you straight away that I have lots of questions to ask you. That what is this 3.5 lakhs which your second husband Gaurav is claiming that he paid a channel and a certain Rahul Parihar to ensure कि भाई हाँ मेरी बीवी बिग बॉस ज़रूर जाए। सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि ये बात चैनल या जिस चैनल की बात कर रहे हैं या बिग बॉस तक ये बात नहीं जानी चाहिए। पता चला उल्टा वो फंस जाएंगे कि भैया हम कौन से चैनल को इसने पैसे दिए हैं, ठीक है, या कौन से बिग बॉस के लिए इसने पैसे दिए हैं। दूसरी बात कि ये जो बात कर रहे हैं वो ये साल की है ही नहीं, ये बात है पिछले साल की, अगस्त की, 23 अगस्त की, जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी सलमान जी के साथ, आपको पता होगा। तो उसके बाद मुझे एक राहुल परिहार करके हैं बंदे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हेमा जी मुझे आपके साथ शो करना है, कुछ उनका जैसे कॉफ़ी वाला होता है ना शो। तो मैंने बोला ठीक है ओके। तो कहीं ना कहीं उनका पहले से प्लानिंग था कि मैं इनको ट्रैप करूंगा। तो उन्होंने फिर मुझे लालच दिया कि आपको सलमान जी से मिलना है क्या। मैंने बोला हाँ, अरे मैं उनके शूटिंग वूटिंग पे जाता रहता हूँ, मैं आपको मिलवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपको बिग बॉस भी करना है क्या। मैंने बोला यस। तो बोले ठीक है, ये तो मैं बात करता हूँ। 2-3 दिन बात करने के बाद वो मुझे बोलते हैं कि हाँ हेमा जी मैंने आपकी बात कर ली है और आपका हो जाएगा, और उसके लिए ना मुझे एक कंडीशन रखी गई है कि आपका थोड़ा PR करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी लोग आपके बारे में जानते नहीं हैं। तो एक काम करता हूँ, तो या तो आप खुद PR कंपनी हायर कर लीजिए या आप मुझे भी बता सकते हैं। तो कोई भी बंदा जो होगा, जो इनोसेंट होगा, जैसे हमारे जैसे, हम क्या बोलेंगे कि भैया हमें क्या पता कौन सी PR ज़्यादा अच्छी है, जब आप करा ही रहे हैं तो बेटर है आप ही चूज़ कर लो कोई PR। तो उन्होंने बोला ओके, तो एक काम कीजिए आप मुझे इतना इतना पैसा दे दीजिए। ये राहुल परिहार की बात 3.5 lakhs नहीं, ये बात ही नहीं हुई थी कि आप मुझको कितना देना है। और 3 पॉइंट ये जो भी बोल रहे हैं ये तो सरासर गलत है। जब ये जब क्वेश्चन चल रहा था तो मैं पहली बात तो समझ नहीं पाई कि ये कौन सा 3.5 लाख, क्योंकि 3.5 लाख अगर अमाउंट हो तो आदमी को तुरंत याद भी आता है कि 3.5 लाख, लेकिन 3.5 लाख कोई अमाउंट हुआ ही नहीं है। पिछले साल, ये साल में कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर जब ये मीडिया वालों ने मुझसे पूछा तब मैंने दिमाग पे जोर डाला और मैं उनके व्हाट्सएप चैट में गई राहुल परिहार की। उन्होंने मुझसे एक बार कुछ अमाउंट मांगा था और दूसरी बार कुछ अमाउंट मांगा था, टोटल हुआ था 170, जो मैं दिखा देती हूँ, जो सबको देखना चाहिए। एक सेकेंड, ऐसे मैं करके दिखा देती हूँ पहले, जिसमें ये आए कि ये राहुल का नाम है, जूम करना भाई, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 170। अब मैं 170 पे थोड़ा जूम कर देती हूँ, इज कंप्लीटेड, ठीक है। ये बात है 21 अगस्त 2023, दो भी नहीं हुआ है, 3.5 तो छोड़ दीजिए, 2 भी नहीं हुआ है। उसके बाद टोटल वाज 1.7 lakhs। हाँ ठीक है। उसके बाद जब 2-4 दिन हो गए, जब इन्होंने इतना घुमाया फिराया, तो इन्होंने एक अर्शी खान करके जो है उनसे एक वीडियो बनवा दी पैसे दे के, हमको सिर्फ उल्लू बनाने के लिए। जब काफ़ी दिन हो गए, हालांकि इसमें जो मेरे हस्बैंड है गौरव, उन्होंने बोला भी था कि हेमा मुझे डाउट है, मुझे लगता है पैसा वापस नहीं आएगा, बट चूंकि ये पैसा मैंने दिलवाया था और मैं पूरा चांस भी लेना चाहती थी, और उसके बाद उसने पैसा दे दिया। ये 1,10,000 उसने दिया। कौन सी डेट को दिया वो मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई, 9 नवंबर, ठीक है। ये दिया 1,10,000, और उसके बाद फिर उसने 2023, हाँ, फिर उसके बाद 30,000 उसने फिर ट्रांसफ़र किया 170 में से, ठीक है। उसके बाद बाकी जो था उसने कुछ हमारी एक इंस्टेंट पे वीडियो लगवाई थी, आई थिंक राखी जी के साथ थी वो, और ये अर्शी खान को जो उसने पैसा दिया था उसने उसमें कट कर लिया। और उसके बाद हमारा रिश्ता जो है म्यूचुअल नॉर्मल हो गया था, जिसमें मैंने ये भी बोला उनको ओके हैप्पी दिवाली टू यू, कैन आई कॉल यू टुमारो। उसके बाद उनके फ़ोन भी आए थे कुछ काम के सिलसिले में कि हेमा जी मुझे आपसे, ठीक है ये हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो भी है, बट मैं आपके साथ काम भी करना चाहता हूँ, बट उसके बाद मैंने कभी उनसे हाय हेलो नहीं किया। तो पहली बात तो ये जो एलिगेशन मेरे पर लगा ये मैंने क्लियर कर दिया। उस दौरान जब उन्होंने 1.7 lakhs मांगे, did you put pressure on Gaurav to pay those 1.7 lakhs to Rahul? प्रेशर अगर आप बोलेंगे कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो ये तो मैंने किया नहीं। लेकिन कहा कि चलो इनको दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं था। Fine. मेरे पास होता
तो मैं उनको बोलती भी नहीं। मेरे पास तो 50,000 भी नहीं होते थे उस वक्त, जो पैसा देते थे वही करते थे। और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं देना है? नहीं, उन्होंने बोला मैं पैसा दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुमको ऐसा लगे कि पैसा नहीं दिया इसलिए मेरा नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा शायद वापस नहीं आएगा, बट पैसा मैंने वापस कराया। वो अपनी तरफ से जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन पैसा नहीं आया था। जब मैंने उससे बात की कि अब मैं जा रही हूँ, और जब पैसा वापस आया तो आपने गौरव को दे दिया? हाँ, अकाउंट में गया है। करेक्ट। तो अभी ये गौरव अचानक फिर से, क्योंकि ये तो भी क्या है ना, उसको लग रहा है कि जो बिग बॉस में भी गई है, उसको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इसको मैंने 31 मार्च के बाद, अप्रैल के बाद छोड़ दिया। 6 महीने में इसने ऐसा क्या किया कि ये सलमान जी के साथ, वो भी कलर्स वाला बिग बॉस कर रही है, जबकि कंट्रोवर्सी हुई थी। इसने मेरे से इस बीच में 10,000 रुपये भी नहीं मांगे हैं, इसने इस बीच में किसी से 1 रुपया नहीं मांगा है, इस बीच में इसने कोई काम भी नहीं किया है। तो उसको लगा अब मैं इसको मैं कैसे बदनाम करूं। तो भैया तुमने बात की थी अगस्त की, 21 अगस्त की, और अब ये अगस्त पार करके अक्टूबर में मैं गई हूँ। पूरा 1 साल के बाद तुमको लग रहा है कि तुम्हारे इससे हुआ है, जबकि पैसा तुमको वापस मिल भी गया। अगर पैसा नहीं मिलता तो शायद ये कह सकता था कि हाँ मैंने शायद 3.5 लाख गलत हो गया अमाउंट, हाँ 170 दिया था। तो आई थिंक ये बिग बॉस में जो गई है ये 170 के ऊपर गई है, जब जिस आदमी ने आपको पैसा वापस दे दिया है। अच्छा, दूसरी बात, राहुल परिहार का मैंने बीच में अभी विशाल पांडे जो OTT 3 में आए थे, उनके साथ मैंने फ़ोटो देखा था। तो जो बिग बॉस की जो टीम होती है, जो इंटरव्यू करते हैं, वो फ़ोटो मैंने उनको भेजा और मैंने भी पूरा कंफर्म किया कि सर ये कौन आदमी है। तो उन्होंने बोला हेमा हम नहीं जानते। तो मैंने भी उनको ये बात बोली कि एक्चुअली क्यों क्या हुआ। मैंने कहा इन्होंने मुझे जहाँ से मैं फंसाया था और पैसे लिए थे और बोला था मैं आपको बिग बॉस में भेजूंगा, तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला था कि हेमा हम किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं और तुम कभी भी लाइफ में किसी को पैसा नहीं देना। तब तक मेरा फाइनल नहीं हुआ था बिग बॉस की तरफ से। तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला था कि हम इसको जानते ही नहीं हैं। तो राहुल परिहार कौन है इंडस्ट्री में, उसको कोई जानता ही नहीं है। उसने मुदस्सर के नाम पे भी हमारे साथ धोखा किया। मेरे को बहुत अच्छे से उसने घुमाया, जो कोरियोग्राफर मुदस्सर, उसके नाम पे JW में बुला लिया। फिर जब ये सब घोटाला हुआ तो मैंने मुदस्सर का नंबर लिया। मैंने बोला आप उसको जानते? बोले नहीं हेमा, उसने तो मुझे उसी दिन मैं उसको पहली बार मिला था, कहीं से उसने मेरा नंबर निकाला और वो सिर्फ शायद तुमको ही फंसाना चाहता था। ओके, आई एम गोइंग बैक हियर हेमा। आई वांट टू नो, सबसे पहले गौरव को आप कहाँ मिले और ये लव स्टोरी कैसे बनी? आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो शादी करना चाहते थे मेरे साथ, वो मुझे मैसेजेस भेज रहे थे, लेकिन आपको भी कुछ तो अट्रैक्शन, कुछ तो फील हुआ होगा कि मैं इनसे शादी करूं। फील क्या, मुझे ये लगा आदमी बहुत अच्छा, जैसा बोल रहा है वैसे ही होगा। देखो ज़िंदगी में 2021 में एक दिन मेरे पास बड़ा सुकून का था। मैं बड़े इत्मीनान के मूड में थी। मेरी 2-3 सहेलियाँ थी, फ्रेंड्स, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बोला हेमा जी हमको कोई रिश्ते नहीं आते। मैंने कहा अच्छा यार, लेट मी मेक माई प्रोफाइल। तो मैंने उस दिन फ़नी मूड में बना दी। वो बनाई क्या, मैंने सबसे पहले गौरव का मैसेज आया मुझे, 8 जुलाई थी, 2021 की बात है। सबसे पहले मैसेज जिसने दिया वो इन्होंने दिया। उसके बाद तो मेरे पास मैसेजों की लाइन लग गई। मैंने भाई लड़कियां बोलती मैसेज नहीं आती, मेरे को तो 10 दिन में 200 लड़के अप्रोच कर चुके हैं, जिसमें मैंने किसी से बात नहीं की क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं हुआ करता था। 8 जुलाई से लेके गौरव ने मुझे बोला था कि वो जून जुलाई, हाँ अगस्त में भी आ रहे हैं, कुछ दिन बाद भी आ रहे हैं, मैं मिलूंगा, ये सब वो सब करके कभी मेरी बात नहीं। जब भी शर्मा जी आर यू फ्री, मैंने कहा नहीं आई एम सॉरी आई एम बिजी। 8 सितंबर को मैं तिरुपति बालाजी गई थी। 7 सितंबर को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि शर्मा जी कैन वी टॉक। मुझे बराबर पता था कि मैं तिरुपति जा रही हूँ, तो मेरे पास वहाँ टाइम है। तो मैंने बोला ओके प्लीज़ कॉल मी टुमारो 2 PM। तो उन्होंने 2 बजने के 1 मिनट पहले ही फ़ोन कर लिया और उस दिन मैं फ्री बैठी थी, होटल में थी, मेरी 5 बजे की फ़्लाइट थी। मैंने बात कर ली, मैंने बोला तिरुपति बालाजी आई हूँ। उनको क्या लगा कि ये भगवान का साइन है, मुझे भी लगा ठीक है ओके, जब मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और भगवान ने शायद इनको भेजा, क्योंकि हम स्पिरिचुअल किस्म के लोग हैं। वहाँ पे बात करते करते उसी दिन उनके 2-3 बार मैसेज आ गए। वो युगांडा का व्यू भेज रहे हैं। अब अगर आपको कोई भी व्यू भेजेगा तो आप बोलेंगे ओह वाह ब्यूटीफुली बोलेंगे ना, बट उसके बाद वो सामने से मैसेज करने लगे। मेरा इंटरेस्ट फिर भी ओके ओके था। वो मुझे शादी से पहले धर्मपत्नी कहने लगे और उन्होंने बोल दिया था कि मैंने उनको कोई झूठ नहीं बोला। जब मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सीरियस हो रहे हैं मेरे लिए, और फिर मैंने उनको वो बता दिया कि मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा एक बच्चा है। तो उन्होंने बोला ठीक है हेमा, थोड़ा सा धक्का लगा मुझे, बट अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया मिलने से पहले। हाँ, उससे पहले मिले भी नहीं थे।
तो उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यश है और हम यश को अच्छे से पालेंगे। तो उनकी बहन की बेटी का मैंने फ़ोटो देखा था, तो मैंने बोला आपको भी बेटी है? बोला नहीं मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी बहन की बेटी है। मैंने बोला ओके। उसके बाद मिले, हमको लगा ठीक है ओके। हालांकि फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने भी मेरे को रिजेक्ट कर दिया था, मैंने भी कर दिया था, बिकॉज मैं भी साड़ी वाड़ी में पहनी थी। तो उनको लगा तो मेरे को गाँव की लड़की लग रही है, मेरे को भी लगा तो आदमी कम लग रहा है, कुछ और ही ज़्यादा लग रहा है। लेट मी बी ऑनेस्ट ओके। जो वे ऑफ टॉकिंग था, बातचीत था, ओवर एक्टिंग था वो। आई वॉज रियल, जैसे मैं अब हूँ वैसी थी मैं, बट वो थोड़ा सा रियल नहीं था आदमी, ठीक है। उसके बाद अगले दिन मिले, उनके दोस्त के घर पे मिले, फिर मैंने कपड़े बदले, शायद मेरा रंग भी बदला होगा, उनको लगा ये तो बड़ी सुंदर लगती है। ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और उन्होंने फिर उनके जो बहुत क्लोज है उनसे मिलवाया, और वहाँ से फिर उनको लगा कि नहीं यार मैं हेमा से शादी करूँगा। मैंने कभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पागल होगी, हालांकि उनके जो सर्कल थे मुझे पसंद नहीं आए थे, वो क्लब में जाना ये सब करना, वो बहुत सारी बातें वीडियो पर बता दूँगी तो वो ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। सो ये शादी तो हो गई, बट ये फ्रिक्शन कब से आने लगा आप में, दरार दोनों में कब से आने लगी और अचानक ये ब्रेक ऑफ कैसे हुआ? मैं आपको बता देती हूँ। उनको ना एक तो उन्होंने मेरे साथ कंडीशन रखी थी, मैं काम कर रही थी, एक शिक्षा मंडल सीरीज़ आई है अफजल जी की, शिक्षा मंडल, ठीक है। तो उससे पहले, उनसे मिलने से पहले उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और जैसे मैं उनको मिली तो 4 नवंबर की दिवाली थी और शूटिंग भी थी 1-2 दिन के आसपास। उन्होंने मुझे बोला शादी तो कर रही हो लेकिन तुमको काम छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा 4 दिन के बाद जो काम था वो छुड़वा दिया, ठीक है। शादी इस कंडीशन पे की, शादी करने के बाद शादी इस कंडीशन पे की कि आप काम नहीं करोगे इंडस्ट्री में। हाँ। और कोई काम मैं तो ये काम करती थी ना कि काम नहीं करोगी, एनी वर्क नो ऑफिस। उसके अलावा तो मैं कुछ काम करती नहीं थी सर विकी जी, मैं वही काम करती थी। तो फिलहाल उनके पास यही ऑप्शन था कि तुम मेरे को लगा आप सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कभी और बोला ही नहीं, उनका ये था कि तुम काम नहीं करोगी। मेरी पहली शादी में भी यही कंडीशन थी कि तुम काम नहीं करोगे, लेकिन उनकी वो बात है कि मैंने उनसे ज़्यादा काम किया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को भी मैं कौन सी हीरोइन बन जाऊंगी, ये मेरी मेंटेलिटी थी, मैं कौन सी हीरोइन बन जाऊंगी, एक बच्चों की माँ हूँ मैं ऑलरेडी, मेरे को तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो फैमिली बनाए, परिवार बने, मेरे बच्चों को अच्छे से ख्याल रखे। मैंने उनका ये डिसीजन लिया। शादी होने के बाद 3-4 जैसे ही छोटे वाला बेटा, हालांकि देखो शादी से पहले भी 20 दिसंबर की बात है, मेरा बर्थडे था। अपनी मर्ज़ी से उन्होंने मुझे 3.5 लाख का नेकलेस दिलाया था कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। उसी दिन फिर रात को उनके साथ पी के झगड़ा हो गया था, क्योंकि पीते हैं वो, जैसे आपको पता है। तो पीने के बाद उन्होंने मुझे पहले दिन ही, शादी से पहले नशे में ये बोल दिया कि तू चूज़ कर ले, या तो बेटा या मैं। तो मैंने बोला आदमी पागल है, घर के बाहर निकलो, मैंने रास्ता दिखा दिया। मैंने कहा अभी तो शादी भी नहीं हुई है। तो जैसे मैंने बोला आप प्लीज़ जा सकते हैं। आप तो लोग साथ में रहने लगे थे शादी के पहले? नहीं, हाँ शादी मतलब जैसे एक फ्लैट है तो वो जब भी आएगा तो यहाँ रुकेगा या अपने दोस्त के घर में रुकेगा, ऐसा था वो। वैसे तो वहीं काम करते थे, तो आना जो था उनका 1 दिन का या 2 दिन का था। तो जब मैंने उनको घर का रास्ता दिखाने की बात की तो वो आदमी सबसे पहले बोलता है अच्छा वो जो 3.5 लाख का जो नेकलेस दिया ना वो पहले दे। और उसी दिन उन्होंने मेरा गला वाला भी घोटने की कोशिश की। शादी के पहले? शादी के पहले। फिर भी आपने ऐसे आदमी से शादी की? मैं बताती हूँ आपको। 20 दिसंबर की बात है, 2021 की बात है। पीने के बाद मेरे बेटे के ऊपर कुछ बात हुई थी, तो उसने मेरे को बोला, मैंने भाई ये नेकलेस पकड़ तेरा निकल, मैंने दे दिया था। 1 घंटे बाद फिर वापस आता है कि मुझे होटल का रूम नहीं मिल रहा है, और आके फिर माफ़ी मांगने लगा, सॉरी आज के बाद ये कभी नहीं होगा। मेरे बेटे को भी उसने सॉरी बेटा आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ये शादी से पहले की हरकत है, ओके। जो मुझे लगा कि शायद आज हुई है कल नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान चांस लेता है ना, चाहे वो आप हो या मैं हूँ। उसके बाद शादी के कुछ दिन बाद ही जो है उनका रवैया ये था कि ये घर का रेंट मैं दे रहा हूँ, तुम दोनों के दोनों निकलो और एक काम करो, जो डिपॉजिट है ना ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दो। ये उनका शादी होते ही होने लगा था, 1 हफ्ते बाद ही। डिवोर्स उस आदमी ने ऐसे बोला है जैसे हम सब्जी में नमक डालते हैं। बट बिफोर वी कम टू द डिवोर्स, यू वर टोल्ड कि रेंट मैं भर रहा हूँ, आप लोग निकलो, बट येट यू वेंट फॉर अ सेकंड चाइल्ड, I mean a child from him. हाँ देखिए, जो ये सब चीज़ों में वो बच्चा रह गया, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि एक्सीडेंटली रह गया। मुझे पता चल गया था कि इनको पहली शादी से बच्चा नहीं है, और वो आदमी 2 दिन प्यार दिखाता था और 1 घंटा झगड़ा करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसका ये 1 घंटे में जो है ये ऐसा होता है, बट उसके अलावा ठीक है रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता है। लेकिन जब वो 1 घंटा होता था तो ऐसा होता था कि धक्के मार के निकालने वाला होता है।
तो दूसरा बच्चा है, जब इसको पहली शादी में नहीं हुआ, आज मेरे से हो रहा है। अब भी मैं अगर ये चांस नहीं लेती हूँ तो क्या पता फ्यूचर में, पता नहीं कल को मेरे से भी ना हो। और मैं अगर मेरी बच्चे की जिम्मेदारी इसके ऊपर डाल रही हूँ तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसका बच्चा मैं इसको दूँ, जो शायद नसीब में था, जो अभी है। He wanted a child. He wanted a child. कभी उसका क्या होता था कि ये बच्चा मेरे को नहीं चाहिए, निकाल दे। तो मैं बोलती थी तुमको नहीं चाहिए, ये मेरा कॉल है, तुमको मेरे साथ रिश्ता रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। उसने अबॉर्शन की भी बात की कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, इसको अबॉर्ट करा देते हैं। लेकिन चूंकि मैं बच्चे से बहुत जुड़ चुकी थी, मैंने नहीं लिया। और मैं इतनी कैपेबल थी कि अगर मैं इससे शादी भी नहीं करूँगी तो भी मैं ये बच्चा रख सकती हूँ। मैं उन औरतों में आती हूँ जैसे नीना जी ने किया था। और उस आदमी ने मुझे पूरे 9 महीने जो तकलीफ़ दी है ना, भगवान करे कभी किसी औरत को ना मिले। मेरे पेट में बच्चा और वो आदमी गाली देता था, कल जा मेरी ज़िंदगी से, मेरे बच्चे को जो तकलीफ़ दी है। तो 9 महीना मैं बहुत टॉर्चर में जी हूँ। पैकअप करा लिया, अफ्रीका ले गया जब 5 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं, इस चक्कर में कि डिलीवरी वहाँ कराएंगे। ठीक है, मेरे बड़े बेटे का भी पासपोर्ट का इशू चल रहा था, उस चक्कर में भी हमको रहना पड़ा इंडिया में। और प्लस 3 महीने के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। वहाँ ले जाने के बाद जो है पता चला कि यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, बट वहाँ पे भी जो है इसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। वो डायरी में लिखा हुआ है मैंने। आपने ये भी कहा है कि he used to spit on you. 2022 की बात है, 22 जून की बात है, IPL चल रहे थे। इसके दोस्त आए थे अलीगढ़ से, जो इसके बहुत क्लोज़ हैं बचपन के। इसका मेरा कुछ बात हुई होगी, मुझे बात याद नहीं है, लेकिन ये मेरे ऊपर थूक के गया था। जब इसने थूका था तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये इसने क्या कर दिया यार। थूक दिया इसने मेरे ऊपर। थूकने के बाद ये माफ़ी मांग के ही लेफ्ट, IPL देखने चला गया। मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था यार, मेरे ऊपर थूक के चला गया ये आदमी। सुबह आता है 5 बजे, पी पा के पूरा, अपने यार दोस्तों के साथ पी पा के, कपड़े वपड़े पूरे ऐसे, और आके जो है सॉरी हेमा, सॉरी यार, मुझे माफ़ कर देना यार, ऐसा नहीं था। दैट वॉज फर्स्ट टाइम जब इसने मेरे मुंह पे थूका। फिर उसके बाद अफ्रीका चली गई, वहाँ पे मारा उसने, फिर माफ़ी मांगी। और ऐसा भी गुस्सा था इसने कि फ़ोटो वोटो भी तोड़ दी हमारी शादी की जो थी। मतलब जब इसका मूड अच्छा होता था तो उसको प्यार आता था, जब इसका मूड अच्छा नहीं है तो ये गुस्सा करता। उसके बाद फिर कभी थूका? उसके बाद फिर थूका, मेरे बेटे के मुंह पे थूका, फिर 2023 में थूका। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2022 की। फिर 2023 में थूका मेरे मुंह के सामने की, मैं तो खैर कर नहीं सकती कि ले थूकूंगा तेरे बेटे के मुंह पे। और मेरा बेटा ना मेरे सामने था। तुम 12 साल के बेटे के मुंह पे थूक रहे हो। मैं मजबूर थी, मेरे बेटे के मुंह पे थूका जा रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बेटे को मारा जा रहा है मेरे सामने, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कुत्ते की औलाद, भिखारी की औलाद। मेरे बेटे से पोछा लगवाया उसने अफ्रीका में, काम वाली हटा देता था। सालो तुम यहाँ मेरे टुकड़ों पे पड़ रहे हो, यहाँ पड़े रहो। यहाँ से ले गया। ये 2022 की बात मैं कंटिन्यू करती हूँ। मतलब उसके मन की अगर नहीं हो रही है तो एक काम करो हिमा यार, मुझे नहीं रखना तुमको यहाँ पे, तुम्हारा मैं टिकट कर देता हूँ, तुम डिसाइड करो तुमको मुंबई जाना है या अलीगढ़ जाना है, और तुम वहीं जाके डिलीवरी कराओ, तुम निकलो यहाँ से। तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ डिजर्व ही नहीं करती है अफ्रीका में रहना, तेरा नसीब में ही नहीं है, तेरी औकात ही नहीं है। फिर जब अच्छा हुआ मूड, फिर भाई साहब मेरे को खुद अलीगढ़ लेके आए डिलीवरी के टाइम पर। उस वक्त चल रहा था मेरा 7वां महीना चल रहा था। 1 जून को मैं आई थी 2022 में, ठीक है। उसके बाद 19 जुलाई को मेरी डिलीवरी हुई है। 19 जुलाई भी इसलिए हुई क्योंकि इसने डिसाइड किया था कि मेरे को 1 नंबर चाहिए इफ़ यू कैलकुलेट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। उससे जब भी मैं आई तो मतलब समझ लीजिए कि उसमें भी जो है ना, तू निकल जा यहाँ से, तू मुंबई चली जा और तू कर ले अपने आप डिलीवरी कर ले। मैं अलीगढ़ में डिलीवरी करना नहीं चाहती थी, पर चूँकि डिलीवरी तो यहीं होगी, तेरा का यार बैठा है मुंबई में, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल थी, मैंने यहाँ फर्स्ट डिलीवरी यहाँ कराई थी, तो मेरा एक ठीक ठाक हॉस्पिटल में इन्होंने करा दिया। बच्चा होने के बाद मुझे इन लोगों ने पूछा भी नहीं, मैं 1-1.5 घंटा पड़ी रही साइड में, मुझे ठंड लग रही थी। बच्चा मिल गया उसके बाद
बच्चे से बात आई जब मैं जा रही थी डिलीवरी के लिए, मेरे बड़े बेटे को साथ में लाने से मना कर दिया था। मैं नहीं चाहता हूँ इस मनहूस का चेहरा मेरे होने वाले बेटे पे पड़े। ये जो इसके घर वाले हैं ना, इनके सामने मुझे मेरे बेटे को मारा जाता था, वो कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो उसके पैसे पे पल रहे हैं। आज उनका बेटा गया ना जर्मनी, वो उन्हीं के पैसे पे गया है। जो घर की किस्तें या जो भी चीज़ें हुई हैं इन्हीं के पैसे से हुई हैं। मुझे उल्टा सॉरी बुलवाया जाता था, मैं सॉरी बोल दो। ऐसा वक्त आ गया था कि मैं अपने आप को मारना चाहती थी। You didn't have a support system to fight this? कोई नहीं था। कौन था? कोई भी नहीं था। मुझे आपकी फैमिली से कोई? नहीं, मेरी फैमिली, क्योंकि मैंने ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट शादी की थी। तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और इसने आदमी ने मुझे अपाहिज बना दिया था। ना मैं किसी दोस्त से बात करूं। Your mother, your father? नहीं, फादर मेरे हैं नहीं, मम्मी थी। मम्मी से मैंने 2022 में बच्चा होने के बाद बात की, उससे पहले कभी बात नहीं की। और उसके बाद जब बात की, मम्मी को पता चला कि मैं खुश नहीं हूँ, बट मम्मी क्या कर सकते थे, उनका ये था कि हेमा, इट वॉज योर कॉल और देख ले अभी क्या करना है। Are you in touch with her now? मेरे घर पर है वो, मेरे दोनों बच्चों को वही संभाल रही है। Why I'm asking this is because he says मैंने इनकी मम्मी को कभी देखा ही नहीं। वीडियो में देखा है लेकिन सामने से नहीं देखा। लेकिन मेरे घर पे, मेरी बहन के घर पे जाके आए हैं बाकायदा। और जब मैं हॉस्पिटल में थी 2023 में 10 मार्च को एडमिट हुई थी यहाँ पर। मैं 10 मार्च को यहाँ पर आई थी, 13 या 14 को मैं एडमिट हुई थी। तो मेरी बहन को इमरजेंसी में बुलाना पड़ा था और तब मेरी बहन थी यहाँ पे। मेरी बहन ने मुझे ये लाइफ दी है, वो बात अलग है। इनका कहना है कि इन्होंने 5 लाख रुपए लगाए हैं इसलिए मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो भगवान भी कुछ नहीं है। भगवान ने तुझे नहीं बचाया, मैंने बचाया। और सुन, तू 5 लाख रुपए दे दे, वैसे तो तू दे नहीं सकती, तेरी औकात नहीं है 5 लाख रुपए देने की। तो ये ज़िंदगी जो है ये उनकी देन है। मेरी माँ को उन्होंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मेरी माँ से उन्होंने अभी 31 मार्च को बात की थी। उससे पहले भी मैंने हंसी मजाक में बात करा दी थी। और फिर उसके बाद जब मैंने 31 मार्च को मुंबई से छोड़ने का फ़ैसला उनका मना कर दिया था कि मैं नहीं छोड़ना चाहती, तो उन्होंने मेरी माँ को फ़ोन करके बोला था कि तुम्हारी बेटी जो है अगर अलीगढ़ नहीं जाएगी तो मैं इसको डिवोर्स दे दूँगा। और उस दिन भी बहुत मार पिटाई हुई थी। थप्पड़ तो उस आदमी ने ऐसे मारा है जैसे किसी को हम चाय का कप देते हैं। जब दिल किया, पी के मारा। और सुबह उसको पता ही नहीं है। जब सुबह उसने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों उदास है, मैंने बोला तुमको कुछ याद नहीं है? बोला नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तो अभी क्या चाहते हैं आप, मतलब डिवोर्स, कस्टडी ऑफ चाइल्ड? देखिए, एक्स तो वैसे ही न्यूज़ में आ गए, प्रेजेंट में एक्स बन गए तो फ्यूचर में तो एक्स होना ही है। और डिवोर्स तो होना ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिवोर्स के लिए सामने ही नहीं आ रहे। वो मेरे नाम पे फेमस होना चाह रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि भैया तुम्हारे पास इतना पैसा है, फेमस होते जैसे तुम बोलते हो, तुझे जानता कौन है? यू आर द वाइफ ऑफ गौरव सक्सेना। ये उनके थे। अच्छे कपड़े पहनो, तुम वो नहीं हो जो जहाँ से पैदा हुई हो, मेरी वाइफ हो तुम। अच्छे कपड़े पहनो, लोग देखते हैं। या डायमंड पहनो, दिखना चाहिए गौरव सक्सेना की वाइफ है तू, ठीक है? ये सही से बात कर, गौरव सक्सेना की वाइफ है तू। ज़्यादा हंसना नहीं, किसी आदमी के साथ खड़ा नहीं होना। गौरव सक्सेना की वाइफ हो तू। तो भैया अब गौरव सक्सेना हेमा शर्मा के नाम पे क्यों छप रहा है? उन्होंने तो पीआर भी हायर कर लिया, इंटरव्यूज करवा रहे हैं। हमने तो नहीं की, हमारा तो नेचुरल चल रहा है। हमने तो हायर नहीं की, हमको तो बुलाया जा रहा है, तब जाके हम अपनी बात रख रहे हैं ना। हमारे पास इतना पैसा है, उस आदमी के पास बहुत पैसा है। 15 लाख के आसपास उनकी सैलरी आती है, अच्छा खासा उनका हिसाब किताब है, होल्ड है अफ्रीका में। और वो आता है आदमी, रातों रात कांड करता है, चला जाता है, चाहे गोल्ड चुराना हो चाहे। सो वेयर डिड इट एंड? वो कौन सा दिन था, क्या था जब आप लोग बिल्कुल अलग हो गए? जिस दिन ये गोल्ड लेके गया, कि जो आदमी 30-40 लाख के लिए अपना रिश्ता तोड़ दे, अधिकार मेरा था। लॉयर ने मुझे बोला था हिम्मत तू तोड़ दे, तू तोड़ भी देगी तो भी तुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। पर मैंने ज़िंदगी में चोरी नहीं की, चाहे बात पहली शादी की हो चाहे दूसरी की हो। मेरे को कभी था नहीं इंटरेस्ट गोल्ड में या ये सब। ये गोल्ड आपका था? कि गोल्ड मेरा नहीं है, कि ये गोल्ड अब एक्चुअली इससे मेरा डिवोर्स हो रहा है तो गोल्ड मेरे पास रखा है तो मैं ले लूँ। जब लॉयर ने मुझे बोल ही दिया है कि स्त्री धन होता है तो चाबी नहीं है तो चाबी उसी के पास थी है, चाबी नहीं है तो क्या हुआ, मैं फेक भी चाबी बना सकती हूँ। मुझे ये सब आइडिया दिए गए थे। लॉयर ने भी बोला था कि इस पर तेरा राइट्स है और इस पर कोई तुझे बोल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। और वो गोल्ड लेकर चले गए? चला गया 10 मिनट के अंदर। ये गोल्ड उनका था शादी के टाइम, इन्होंने दिया था या आपका था, आपके घर से आया था? नहीं, सारा गोल्ड उन्हीं का था, मैं ये बोलना चाहती हूँ। और उन्होंने दिलाया था, जिसमें मेरे जो है जेठ जी जो है उन्होंने भी उसमें कान वान के जो भी होता है रिश्तेदार जैसे देते हैं वो भी थे। लेकिन मैंने ये अपने लॉयर से पता किया था कि जो आदमी गोल्ड दिलाता है उसी पे ही आदमी का हक होता है या बीवी का होता है। तो उन्होंने बोला जो गोल्ड औरत पहन रही होती है, अगर आदमी नहीं दिलाएगा तो कौन दिलाएगा?
तो वो बोले, और ये बात जब डिवोर्स की मैंने रखी तो इनको सबसे पहले ये पता चली थी कि गौरव सक्सेना जी आप ये बताइए कि वो गोल्ड जो है वो किसके पास है। तो उन्होंने बोला मेरे पास है। तो लॉयर ने बोला सबसे पहले आप वो गोल्ड इनको दे दीजिए, क्योंकि वो स्त्री धन होता है। इससे पहले उनको नहीं पता था। अगर ये पता होता तो वो आदमी मुझे 30 लाख का 40 लाख का गोल्ड कभी पहनाता ही नहीं। मैं आपको सीधा बता रही हूँ, उस आदमी ने इन्वेस्ट किया था और मुझे ये बोलता था, अच्छा सुनो कल वो डायमंड का पहनना, दिखना चाहिए सबको कि गौरव सक्सेना की वाइफ है। डायमंड का पहनिए, गोल्ड का मत पहन। डायमंड किसी के रिश्तेदारों के पास नहीं है, गोल्ड तो सब पहनते हैं, डायमंड पहनो तुम। एक 13 लाख की अंगूठी पहनाई थी मुझे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे बोला गया था। 13 लाख की अंगूठी 6 महीनों में 600 बार उतार ली होगी। ते अंगूठी दे, अंगूठी दे, तेरी औकात है 13 लाख की अंगूठी पे तेरे बाप ने भी पहनाई है? तो देख पहनेगी डायमंड, शक्ल देखिए तेरी, बुढ़िया कहीं की, गवार कहीं की, माथे पड़ गई मेरी। यू आर द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। बोला था मुझे लोगों ने शादी मत कर, पता नहीं क्या हो गया था, इस गवार से शादी कर ली। ना बोलना आता है, ना कपड़े पहनने आते हैं, जब देखो साड़ी पहन के चल देती है। अंगूठी दे। फिर अभी वो जब गोल्ड लेके गए तो उसके बाद उनको नहीं पता, वो अंगूठी मैंने उनके हाथ में देखी, जो फोटो भी मेरे पास है। तो वो ये भी नहीं बोल सकते कि गोल्ड मेरे पास नहीं है, और वो अंगूठी उनको आती भी नहीं है, यहाँ पहने घूम रहे हैं वो। आपकी फर्स्ट शादी क्यों टूटी? देखो ऐसा है कि मेरे जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो मेरे से 22 साल बड़े थे, एज का बहुत ज़्यादा इशू था, और उन्होंने भी मेरे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी झूठ बोली थी। उस वक्त तो मैं बहुत ही नादान थी और इतना तो दिमाग भी नहीं था, ज़ुबान भी नहीं थी। 2012 की बात है, उन्होंने भी जो है कहीं से पैसा लिया था, और जब पैसा चुका नहीं पाए मुझे, मेरे बच्चे को छोड़ के चले गए। 2012 की बात है, और जब पैसा मांगने वाले आए तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन चली गई। वो पहला धक्का था मुझे जो लगा था। उसके बाद उस वक्त भी मेरे पास 20-25 लाख का गोल्ड हुआ करता था। वो भी अमेरिका से आया था भैया, पढ़ा लिखा इंसान, एकदम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट उनको भी फिल्म इंडस्ट्री का कीड़ा लग गया था, जैसे अभी ये सेकंड वाले को भी यूट्यूबर का कीड़ा लग गया। ठीक है, तो तब तो मैंने काम वाम भी कुछ नहीं किया था। 20-25 लाख का गोल्ड उन्होंने मित्तू फाइनेंस में रख दिया, और मुझे ये बोला कि मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ से हमको पैसा इंटरेस्ट आएगा। मैं ठीक है भाई, घर में रखने से अच्छा है, इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद एक घर लिया था जिसकी कीमत थी कुछ 12-13 लाख की, और फिर उन्होंने जब ये सब इन्होंने किया था ज़िंदगी में लफड़े, तो इनको वो घर बेचना पड़ा, और मुझे इस तरीके से कन्विंस किया कि हिमा ये घर इतना खास लकी नहीं है, हम दूसरा घर खरीदेंगे। वो घर के भी पैसे आए थे 16 लाख रुपये। तो जब ये मुझे पता चला कि इस आदमी ने 50 के आसपास कर्जा लिया हुआ है, तो मैंने बोला एक काम करो, जो कोई भी बीवी बोलेगी, एक तो वो जो गोल्ड रखा है 20-25 लाख का, वो बेच दो, 20-25 लाख इधर हो गए, और वो जो 16 लाख अभी मिला है वो दे दो, ख़त्म बात। तो पता चलता है ना वो गोल्ड है ना वो घर के पैसे हैं, और मुझे मेरी जान छुड़ा के मेरे बेटे के साथ मुंबई छोड़ के भागना पड़ा विदिन 2 आवर्स। मुझे डेली फ़ोन करते थे, कहाँ है कुत्ता, वो कुत्ता आया क्या, और ये आदमी फ़ोन नहीं उठाता था। फिर मैं 1.5 साल अपने घर रही, वहाँ जाके नौकरी की, फिर ये वापस आया 100 रुपये लेके, फिर वापस से मैंने इसके साथ ज़िंदगी शुरू की। मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि मैंने पहले अपने पति को इसलिए छोड़ा कि वो गरीब हो गया था। अरे भैया गरीब तो 2012 में हो गया था, डिवोर्स मेरा अभी हुआ है 2021 में, तो इतना लंबा जेली हूँ, तो कहाँ से बात सच हो गई। गौरव की भी पहले वाइफ थी, उनके बारे में कुछ आप जानते हैं? उनसे मिले थे आप? नहीं, क्योंकि मैं कभी मिली नहीं, और मुझे ऐसा लगा जो ये बोल रहा है सच में काश ऐसा ही इंसान होगा। तो मैंने अपनी, जैसे वो बोल रहे हैं ना प्यार अंधा होता है, मैं प्यार में, भैया हमने तो, मेरी तो ज़ुबान भी कट गई थी, आँख से भी दिखाई नहीं दे रहा था, कान भी बहरे हो गए थे। जो ये बोल रहा था मुझे लग रहा था मुझे तो देवता मिल गया, मुझे लगा मेरी लाइफ का हीरो मिल गया, लेकिन ये तो विलन बन गया। और मैंने कभी कोशिश नहीं की, काश अगर होता तो मैं डेफिनेटली, अगर मुझे पता चल जाता कि ये पहले अपनी बीवी को मारता था, इसने मुझे ये बोला था, मेरी बीवी ने पुलिस बुला ली थी और मुझे यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन क्यों बुलाई थी, ये उसको इसलिए बोलता है कि उसकी इतनी औकात नहीं थी जितना मैं उस तरीके से रखता था। तो जब मेरी बात बिगड़ी तब मुझे कुछ रिश्तेदारों का फ़ोन आया, तब जाके पता चला कि ये पहली बीवी को भी बहुत मारता था। गौरव ये भी कह रहे हैं अपने एक इंटरव्यू में कि हिज सन, मतलब जो अभी आप लोग को जो बेबी हुआ है, इज ऑन मदर्स फीड एंड यू हैव रन अवे, यू आर नॉट फीडिंग हिम, इनडायरेक्टली सेइंग दैट। जैसे मैंने आपको बताया 2023 में 18 मार्च को मैं हॉस्पिटल में थी, तो 10 दिन मेरा बच्चा मेरे से दूर था, क्योंकि अलाउ नहीं होता ना आईसीयू में, वो पता है अलाउ नहीं है। तो वहीं से उसका बोतल का दूध लग गया था। 10 दिन मेरे बिना अगर वो रहेगा बच्चा, तो आप बताइए कैसे रह रहा होगा, आप सोचिए ना। तो वहीं से उसका दूध शुरू हो गया था। ये बहुत मेन पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ।
अगर 10 दिन बच्चा अगर माँ से दूर रहेगा तो डेफिनेटली उसको रोटी सब्जी दूध तो कुछ तो खिलाया होगा, तो वहीं से वो शुरू हो गया था। तो वो, और मैं पूरा दिन काम पे रहती हूँ, बाहर काम करती हूँ, तो कैसे वो मेरे साथ रह सकता है? ये तो मेरा लव है, दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस कि मेरे बेटे को मैं ऊपर का दूध के साथ भी अपना दूध पिला रही हूँ, जैसे मैंने अपने पहले बेटे के साथ किया था। तो ये मेरा लव है। मुझे आज भी गुस्सा करते हैं, ये दूध पी रहा है तो क्यों दूध पिला रही मेरी मम्मी? मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब ये रोटी सब्जी खाएगा। तो ये जो है ना सब बुलशिट है। तो अभी कोई फ़ोन पे बात गौरव के साथ, फर्स्ट हस्बैंड के साथ कुछ? फर्स्ट हस्बैंड अभी मेरा बेटा 3-4 दिन पहले मिल के आया अपने मेरे फर्स्ट हस्बैंड को, और आई थिंक मैं अपने बेटे को हमेशा बोलती हूँ कि देख भैया डिवोर्स हुआ है, तेरा पापा जिंदा है, यू जस्ट गो एंड मीट हिम। और मैं तो बोलती हूँ साथ में रह। यू डोंट मीट? मैं क्यों मिलूँ? अभी हम मिले थे, कुछ पिछले साल मिली थी, 2023 में मेरा कुछ सिम को लेके इशू हुआ था। मैं मिली उनको, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। उनकी हालात ठीक नहीं है, हालात भी ठीक नहीं है, हालत भी ठीक नहीं है। और मेरे ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम लगे हैं कि जो वो गौरव मुझे पैसा देता था वो पैसा भी मैं अपने पति को देती हूँ, ये भी इल्ज़ाम लगे हैं। तू वहीं सही थी जब वो तुझे लात मारता था, वो जब तुझे लात मारता था ना तू तभी सही थी। अरे भैया अगर वो इतना अच्छा होता तो मैं थोड़ी ना छोड़ती उसको। तेरे से शादी की हूँ इसलिए शादी की हूँ कि तू उसके नाम का भी ताना दे, तो तू उसके नाम का भी ताना देगा, तू मेरे बेटे के नाम का भी ताना देगा, तू मुझे पैसे के नाम का भी ताना देगा, तू मुझे कपड़े के नाम का भी ताना देगा, तू जो छोटा बच्चा है तू मुझे इसके छीनने की भी धमकी देगा, तू मेरी बहन को भी गाली देगा। अगर मैं आपको एक ऑडियो सुना दूँ तो आप बोलेंगे कि ये इसकी लैंग्वेज है क्या? सुनना चाहेंगे आप? नहीं, ये शो में तो हम नहीं चला पाएंगे, है ना? तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ है तो चलेगा। वो एक वो तो दिखा सकती हो। ये मेरी मम्मी है, ठीक है, ये मेरे YouTube पे मैंने डाला है। मैंने अपनी मम्मी को मेरे YouTube की कमाई से साड़ी दिलाई थी, जो हर बच्चे का सपना होता है, लड़की का नहीं, हर औलाद का, कि यार मैं तो जो पैसे आ रहे हैं मैं अपनी मम्मी को दूँ। इसने लिखा है गौरव सक्सेना नाम है यहाँ पे, 0 सेकेंड, ये देखिए 0 सेकेंड दिखा आपको। इसने लिखा है लालची माँ पैसे और साड़ियों के लिए, ठीक है, पैसे और साड़ियों के लिए गंदी माँ कुछ भी कर सकती है। उसके बाद लिखा है तूने बोला ना उस सुमित्रा की वजह से, सुमित्रा मेरी मम्मी का नाम है, कोई अच्छा शब्द नहीं है। सड़ सड़ के मरेगी कुतिया। उन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने अपने भाई के बच्चे को पढ़ा रहा है तो मैं जेलसी कर रही हूँ, या मैंने उसको ऐसा बोला है। ये तो 2023 की बात है, उसके बावजूद मैं उस आदमी के साथ हूँ। तो मेरे दिल से तो पूछ के देखो, मेरे दिल से पूछ के तो देखो कितनी और ऐसी बातें होंगी। मैंने बोला किसी को? मेरी माँ तक को भी नहीं बोला, जो माँ आज मेरे सबसे मुश्किल वक्त में आई है। आपका जो सलमान के साथ इंसिडेंट हुआ था, वो बाद में सलमान से आपकी बातचीत हुई कभी? नहीं, कभी मुझे कोई कॉल भी नहीं आया, किसी भी तरीके का कोई मैसेज नहीं आया। बिग बॉस में भी ऐसी कोई बात नहीं कुछ नहीं हुई। इवन आई थिंक जब जाने से पहले तो बोल रहे थे तो कि हेमा जी अगर पूछेंगे तो बता देना। सलमान जी ने कुछ पूछा नहीं, और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सामने से बताऊं उनको ये बात। जैसे मैंने उनको बोला मैं दबंग 3 में काम की हूँ, तो उनको तो ये भी नहीं पता था। बोले अच्छा, शायद आपने देखा होगा कि अच्छा दबंग 3 की है आपने? मैंने कहा हाँ सर, ओपनिंग सीन मेरा है। तो जब दबंग 3 के बारे में नहीं पता है तो आई एम श्योर उनको वो इंसिडेंट के बारे में भी नहीं पता है। पता होता तो ये भी पता होता कि भाई स्टेज पे जाने से पहले बता देते, अवेयर करा देते कि इन्होंने दबंग 3 में काम किया और ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी हुई है। पर जब उन्होंने ऑन द स्पॉट बोला है तो मैं भी क्यों बोलूँ। और मैं ये भी बता देती हूँ, उसने तो ये भी बोला है ना कि वो पेड कराई थी, ये बोला है ना उसने, विकी जी बोला है ना उसने। मैं बता देती हूँ, मैं वायरल भाभी के नाम से जो एंट्री मेरी हुई है, वायरल भाभी बनी थी, नॉर्मल इंटरव्यू था जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ। अब जैसे ये पहली बार मैंने बोल दिया मेरी माँ के बारे में और ये वायरल हो जाए, तो मेरे से पूछा उन्होंने कि कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि आपकी बेइज्जती हुई है, आउटसाइडर होने का आपको दुख हुआ हो, ये सब वो सब। तो मैंने बोला हाँ भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, नॉर्मल तरीके से वायरल भाभी के साथ वो अपलोड कर दिया गया। वो चीज़ें शायद उतनी वायरल नहीं हुई, ये वाली होगी क्योंकि सलमान जी का नाम था, रियल बात थी। मैंने दबंग 3 की, रिपोर्टर जर्नलिस्ट ने सर्च किया होगा, उनका हाँ भाई लड़की तो है, एक्ट्रेस तो है ये, तो वो चीज़ें हो गई। फिर लोगों ने मुझे डराया, 3 दिन तक ये तहलका चलता रहा, लोगों ने मुझे डराया तेरा करियर खत्म, ये सब वो सब करके
जो मेरे वेल विशर है उन्होंने बोला हेमा यू डू वन थिंग, रायता फैल चुका, अब इसको तू समेट ले। तो समेटने के लिए अब जब ये भाई साहब खुद पैसा दे के PR कर रहा है सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, तो मैंने तो PR की थी मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो कौन सी गलत कर दी। लोगों ने मुझे बोला आपका करियर ख़त्म, मैंने लास्ट आप सुनिएगा बाद में, इसके बाद मैंने सीधा बोला मेरा करियर ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा करियर सलमान जी ही बनाएंगे। और उसके बाद कंट्रोवर्सी के बाद मैंने ना कोई सीरियल किया, ना कोई फिल्म की, ना कोई ऐड किया, डायरेक्ट किया मैंने बिग बॉस, क्योंकि मैं ऑनेस्ट थी अपनी थिंकिंग को लेकर। ये साबित होता है ये जनता के लिए कि भैया आप कितने प्योर, आप कितने ऑनेस्ट हो, उसी हिसाब का आपका रिजल्ट आएगा। तो पेड किया भी है तो अच्छे काम के लिए किया, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं किया था। वो रायता जो फैला था, जो रेंडमली हो गया था, उसको समेटने के लिए किया था। और वो भी तो खुद भी तो आके बैठा है मेरे साथ चिपके हुए मुंह का, वो भी तो खुद आके बैठा है। अरे हाँ ये तो गलत हुआ है, सलमान जी की बहन के साथ अगर ऐसा होता, क्यों जब नहीं दिख रहा था कि पेड प्रमोशन चल रही है, तू भी क्यों चिपक के बैठा है, हेमा शर्मा के हस्बैंड भी बोले, तब तो तुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब तुझे कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो तू अब तुझे वो PR का भी दुख हो रहा है। लेकिन आपको अभी भी दुख है वो सलमान इंसिडेंट का, सिक्योरिटी ने नहीं, आपको मेरे को आगे जाने नहीं दिया या जो भी हुआ था? नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं है, सीधी सी बात है, मेरे साथ जो हुआ मैंने बोला। और जो लोग उस दिन वहाँ खड़े थे उनका भी मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला हेमा देख बोला तो तूने सही है, हम वहाँ पे थे, तेरे अंदर हिम्मत है, तूने बोल दिया, जैसे मैं आज ये भी बातें बोल रही हूँ। मैंने सीधा बोला था मेरा करियर ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे पता है सलमान जी गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। मेरी जगह किसी और के साथ ऐसा हो, लड़के के साथ हो, तो भी आई थिंक वो गलत है। और मेरे साथ क्या, अगर ये ऐसी बात होती तो मैं बिग बॉस कर पाती क्या? अगर आप बोलें कि हेमा जी आप दो हफ्ते बाद आ गई हैं, हो सकता है शायद ये भी एक रीज़न हो, मैं नहीं मानती। इसका एक और भी पहलू है हेमा कि फैंस जैसे आप उस वक्त गए थे, बहुत क्लोज जाते हैं, सिक्योरिटी जो आजकल बहुत ही ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है। जैसे अभी देखो सलमान के सुन रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, थ्रेट आया, ये हुआ वो हुआ, तो स्टार्स भी एक तरह से कुछ कर नहीं पाते हैं, लोग बहुत पास आ जाते हैं, सेल्फीज क्लिक करते हैं। इट इज़ समटाइम्स वेरी रिस्की ऑल्सो, दैट इज़ फॉर देम। बट ये बात 2019 की है। बराबर 19 की है, बट 19 में भी आई मीन इन जनरल नहीं, मैं काफ़ी लोग बहुत पास आ जाते हैं। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ आपको विकी जी कि बात ये होती है कि मैं जाने माने फेस के साथ गई थी, पंडित जनार्दन, ठीक है। और वहाँ पे मैं उन लोगों के साथ ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास, वो मुझे सब जान रहे थे कि लड़की कोई तो है, आती है बेचारी, नमस्ते बोलती है, चली जाती है। मैंने कभी कोई मिसबिहेव नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं, कोई मेरा ऐसा आउटफिट नहीं जिसमें मेरे को लगे कि यार अजीब से कपड़े पहन के आती है ये। चूड़ीदार पहना हुआ था मैंने, सिंपल सा, 1200 रुपये की कीमत थी उसकी। और एक सच्चा इंसान जो होता है, मेरे पास एक बार बात करनी है यार, मैं मिन्नत कर रही थी, बस एक बार बात करनी। वो जिन्होंने मेरे को बोला उनको मैंने कितनी बार तो नमस्ते बोला था उससे पहले, वो मुझे जानते थे, ऐसा नहीं इतनी बुरी तरीके से 25 लोगों के बीच में बेइज्जती होकर मैं निकली थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट वाली हूँ। और आज मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू सो मच, अगर वो नहीं होता तो वो मेरी चीज़ें नहीं होती। मेरा देखो जी, ऐसी सीधी सी बात है, मेरा अगर नाम भी बदनाम हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, तो सलमान जी के साथ है। सेल्फी मिली हो या ना मिली हो, फ़ोटो मेरे बराबर लगे हैं सलमान जी के साथ। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी मेरे साथ किया। अगर आप ये नहीं करते तो मेरी कंट्रोवर्सी नहीं होती। नाम बदनाम हुआ है, बिग बॉस के साथ हुआ है, आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। Thank you so much. Thank you, Hema. Thank you for this interview.